हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का एक सम है उसको बतलाऊंगा कि कैसे उसको बनाया जाएगा। ये सम काफ़ी परेशान करने वाला सम है बच्चों को। इसमें वो काफ़ी परेशानियों का सामना भी करते हैं बनाते समय। तो मैं आप लोगों को बहुत ईजी में समझाऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मोड एक्स -1 डिवाइडेड बाय मोड एक्स -2 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ इक्वल टू का भी साइन ले सकते हैं। अब ये जो सम है इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मोड एक्स का क्वेश्चन है ये, तो इसमें मोड एक्स के बारे में पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोड एक्स ऑलवेज इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक -x और एक +x। -x से हमें भी पॉजिटिव आंसर ही चाहिए और +x से भी हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो हम लोग यहाँ x का किस तरह का वैल्यू पुट करें ताकि ये पॉजिटिव आंसर दे। तो हम लोग अगर x का वैल्यू नेगेटिव लें तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, और अगर हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो फिर ये वाला पार्ट से हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो इस तरह से मोड के दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। तो जो दिया हुआ इक्वेशन हमारे पास है इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट मोड एक्स दिया हुआ है उसका एक जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट लेंगे, नीचे वाले का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले का नेगेटिव पार्ट लेते हैं और नीचे वाले का भी हम लोग नेगेटिव पार्ट लेते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास हुआ। एक पार्ट और बनेगा इसका, ऊपर वाले का नेगेटिव और नीचे वाले का पॉजिटिव, ये दो पार्ट हुआ। फिर एक पार्ट और बनेगा, ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे वाले का नेगेटिव, और फिर एक पार्ट और बनेगा, ऊपर वाले का पॉजिटिव और नीचे वाले का भी पॉजिटिव। तो टोटल हमारे पास 4 हिस्से इस क्वेश्चंस के हो रहे हैं। अब ये चारों हिस्सों को मिला करके जो हमारा सॉल्यूशन होगा वही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पार्ट से देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसे हम लोग केस 1 का नाम दे दें, -x -1 बाय -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और नीचे वाले को भी हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे। क्योंकि नीचे इक्वल टू 0 नहीं लिया जा सकता, नहीं तो इनफाइनाइट का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हुआ, तो इससे x का वैल्यू हो जाएगा x लेस देन -1, और इससे हमें प्राप्त होगा -x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट केस से जिसमें मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया था उससे आधार पर हमारे पास x लेस देन -1 आ रहा है और x लेस देन -2 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे क्या कि -x -1 को हम लोग लेस देन 0 और इक्वल टू 0 लेंगे, और -x -2 को भी लेस देन 0 लेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा x लेस देन 2 x ग्रेटर देन -2। तो एक आंसर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम इन सब को नोट करके अभी रखते जाएंगे, और फिर नंबर लाइन पर सभी को प्लॉट करना है, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना होगा कि आंसर हमारा जो है किस क्षेत्र में जाएगा। अब हम लोग इस पे विचार करेंगे। ये सेकेंड पार्ट जो हमारे पास था, -x -1 बाय x -2, तो ये जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन दिया हुआ है। इसे हम लोग केस 2 का नाम दे देंगे, इसे हम लोग केस 2 का नाम देंगे, -x -1 x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है कि हम लोग पहले इसमें ग्रेटर देन एक बार लेंगे इसको भी, और एक बार इसको भी ग्रेटर देन लेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा x लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ से x ग्रेटर देन 2। तो एक सॉल्यूशन यहाँ भी मिल रहा हमें। फिर हम लोग
कोशिश करेंगे इसको एक बार लेस देन का साइन में लेने का, ताकि दोनों पॉजिटिव फिर से प्राप्त हो हमें। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लेना है, तो माइनस एक्स लेस देन माइनस प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पर एक्स लेस देन सेकेंड वाले पार्ट से हमें एक्स लेस देन एक आंसर हमें यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो रहा है और एक आंसर ये प्राप्त हुआ। अब हम लोग थर्ड केस में चलेंगे। यहाँ पर आपके पास है एक्स माइनस वन, इसको केस 3 हम लोग कहेंगे। एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स माइनस 1 को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा और माइनस एक्स माइनस 2 को लेस देन 0 लेना होगा। यहाँ एक्स ग्रेटर देन हमें 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर लेस देन 2 प्राप्त हो रहा है, और ये आपका ग्रेटर देन माइनस 2 होगा। एक आंसर देखिए हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हम लोग इसी तरह से सभी केस के आंसर्स को प्राप्त कर लेंगे। केस 4 में हम लोग चलते हैं। इस केस में x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें एक केस और बनेगा बच्चों, इसका एक केस और बनेगा इसमें, जब हमने ग्रेटर देन लेस देन लिया। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा और ये आपका जो है लेस देन हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसमें एक केस और लेंगे, x माइनस 1 लेस देन 0 और माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा x लेस देन 1 और यहाँ प्राप्त होगा हमें x ग्रेटर देन माइनस 2। तो इस तरह से हमारे पास और 2 सॉल्यूशंस मिल गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, केस 4 में चलेंगे। तो केस 4 में हमारे पास जो है ये दिया हुआ था, इसको हम लोग यूज करेंगे अब, और इसका देखेंगे कि हम लोग क्या सॉल्यूशन प्राप्त कर पाते हैं। जो 4 नंबर केस है हमारा, केस 4 जो है उसमें हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 लेना होगा और x माइनस 2 को भी ग्रेटर देन 0 लेना होगा। इससे हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्राप्त होगा और x ग्रेटर देन 2 प्राप्त होगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 को लेस देन हमें 0 लेना होगा, इक्वल टू का साइन हम ले सकते हैं, और यहाँ पर x माइनस 2 को भी लेस देन 0 लेना होगा। तो इससे हमें x लेस देन 1 प्राप्त होगा और यहाँ x लेस देन 2 प्राप्त होगा। तो कितने सारे सॉल्यूशंस हमें प्राप्त हो गए, और अब हम इसे किस तरह से प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, ताकि हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट प्राप्त हो जाए इस इक्वेशन का। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। और इस नंबर लाइन पे हम लोग सभी सॉल्यूशंस को बारी बारी से देखेंगे क्या क्या हमें मिला था। पहले हमें मिला था -1, -2, -1, -2। तो 2 तरह के सॉल्यूशन है, -1 और -2। हम लोग नंबर लाइन पे -2, -1 को प्लॉट करेंगे और देखना है कि और क्या क्या सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें -1 प्राप्त हुआ है और हमें -2 प्राप्त हुआ है, फिर 1 प्राप्त हुआ है और -2 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग -1 तो यहाँ ऑलरेडी दे चुके हैं, 1 और -2 हमने पहले से दिया हुआ है, सिर्फ 1 देने की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है और 2 देने की हमें आवश्यकता है। और देखिए
यहाँ पर हमारे पास 1 है और 2 है, यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1 तो मैंने दे दिया पहले से ही, अब यहाँ सिर्फ 2 देना बचा है तो उसको दे देंगे। इधर में प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर में हमें माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन सा क्षेत्र हमारा सॉल्यूशन का क्षेत्र होगा। तो जैसा कि आपके पास जो क्वेश्चन था, आपके पास मोड x -1 और मोड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या अपना सकते हैं कि इस रीजन का कोई भी वैल्यू को आप सोचें। तो जैसे सपोज करें कि अगर हम लोग यहाँ पर सोचते हैं -3, क्योंकि यहाँ -2 से पहले -3 आएगा इधर में, तो -3 अगर हम डालते हैं तो 3 -1 और नीचे में आपका 3 -2, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है 2/1। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये वाला जो हमारा क्षेत्र है रीजन हमारे आंसर के रीजन में आ रहा है, यानी x इस रीजन में आएगा सॉल्यूशन के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे -2 से -1 के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि -1.5 इस दोनों के बीच का एक वैल्यू है, तो हम लोग 1.5 को चेक करेंगे डालकर, तो 1.5 माइनस में डालते तो प्लस बन जाएगा, फिर -1, फिर 1.5 -2। तो जैसा कि ऊपर में पता चल रहा है कि 0.5 आएगा, नीचे में हमारा -0.5 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये रीजन हमारा इनवैलिड रीजन हो गया। अब -1, अब हम लोग 1 और 1 के बीच में देखेंगे, -1 और 1 के बीच में, तो इसके बीच में हम लोग 0 को कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 को जब हम लोग लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 0 -1 और नीचे हो जाएगा 0 -2। तो यहाँ प्राप्त हो रहा हमें 1/2, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है। तो इसका मतलब ये रीजन हमारे सॉल्यूशन रीजन में है। तो इसे मैं मोटा कर देता हूँ, अंडरलाइन इसको ज़्यादा, ताकि ये हमारे सॉल्यूशन रीजन का है। अब हम लोग 1 से 2 के बीच में देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो इसके बीच में हम लोग जानते हैं 1.5, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था -1.5 हमारा इनवैलिड रीजन बता रहा था, तो ये भी हमारा इनवैलिड रीजन होगा। अब 2 से इनफाइनाइट के बीच में देखेंगे तो कोई भी वैल्यू 3 को सोच सकते हैं। तो मॉडुलस का फंक्शन है बच्चों, तो जैसे कि मोड में 3 डालो या -3 डालो सेम ही वैल्यू देगा, इसलिए हमारा 3 वाला -3 वाला जो रीजन था वो वैलिड रीजन था, तो हमारा ये 3 वाला रीजन भी हमारा वैलिड रीजन होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन का रीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 क्षेत्र सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हुए। एक हमें प्राप्त हुआ -∞ से -2, और फिर हमें प्राप्त हो गया है -1 से 1, और हमें प्राप्त हुआ है 2 से इन्फिनिटी। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन रीजन हुआ -∞ से -2, -1 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका प्राप्त हो चुका है। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।